विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 11वीं विषय हिंदी के अंतर्गत शिक्षक के नाम पत्र पद्य के बारे में भाग 1 के बारे में अध्ययन किया था। आज हम आगे उसी पद्य के अंतर्गत दूसरी पद को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उसके अर्थ को बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए पद को पढ़ते हैं कि अगर आप में ताकत हो उसे हर्षादेश से दूर रखना सिखाइए उसे अपना हर्ष संयम से दिखाए। कहना गुंडों से मत डर जाना, क्योंकि उन्हें झुकाना सबसे आसान होता है। जितना बन पड़े दिखाया कीजिए उसे पुस्तक भंडार का अद्भुत वैभव, पर साथ ही साथ दीजिए उसके जी को जरा फुर्सत कि सृष्टि की सनातन सुंदरता महसूस कर सके। वो कहते हैं कि हे गुरुजी, अगर आप में ताकत हो तो उसे ईर्ष्या एवं द्वेष की भावना से दूर रहने के लिए सिखाइए। किसी की ईर्ष्या करना, किसी के बारे में भला बुरा कहना, ये सब विरोध की जो भावना होती है, इन सभी भावनाओं से उसे परे रखिए। और हर्ष यानी कि जो आनंद होता है, उस आनंद में वो किस तरीके से संयम बरते, उसके बारे में भी उसे ज्ञान दीजिए। और वो कहते हैं कि जिस तरीके से गुंडों से उसे डरने, यानी कि जो हर एक इंसान उससे डरता रहता है, तो कहते हैं कि गुंडों से कभी मत डर जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें तो झुकाना सबसे बड़ा आसान होता है। फिर वो कहते हैं वैभव, यानी कि पुस्तक का भंडार का अद्भुत वैभव, यानी कि पुस्तकों में जो भंडार पड़ा हुआ है, जो महत्व है उसका, जो औषधि पड़ा हुआ है पुस्तकों में, उसका भी उसे ज्ञान दीजिए उसके जी को जरा फुर्सत यानी कि उसको अवकाश दीजिए, उसे खुला समय यानी कि कुछ अलग करने का समय भी उसे मिलना चाहिए कि सृष्टि की सनातनता सुंदरता का वो महसूस कर पाए, यानी कि उससे वो समझ पाए कि जो सृष्टि की जो सदा रहने वाली, जो स्थायी रहने वाली जो सुंदरता जो है, उस सुंदरता के बारे में भी वो जान सके। अर्थात पूरे पद के अंतर्गत वो कहते हैं कि वे अध्यापक से कहते हैं कि यदि आप कर सकें तो मेरे बेटे को यह सिखाइए कि वह सदा ईर्ष्यादेश से दूर रहे, किसी से ईर्ष्यादेश न रखे। उसे सिखाइए कि वह अपनी खुशी का अत्यधिक प्रदर्शन न करे, अपने आप पर संयम बरते। आप उससे कहिए कि बड़ा होकर वह गुंडों बदमाशों से न डर जाए, क्योंकि गुंडों बदमाशों पर काबू पाना बहुत ही आसान होता है, सरल होता है। पुस्तकों के अद्भुत संसार से अधिक उसका परिचय कराया जाए कि जिससे उसमें पड़ी हुई सुंदर संसार से शाश्वत सौंदर्य को वो देख सके और महसूस करने का भी उसे अवसर मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देख पाए वह चिड़ियों की गगन उड़ान, सुन हली धूप में मंडराते भोरे, और हरी भरी पहाड़ी की ढलान पर झूमते नन्हे नन्हे फूल। पाठशाला में उसे सबक मिले, बेईमानी से पाई सफलता से सीधी सीधी टकराई असफलता। श्रेयस्कर यानी कि उचित है, श्रेष्ठ है। फिर वो कहते हैं कि गगन और उड़ान, आकाश में उड़ना, चिड़िया जिस तरीके से आकाश में उड़ती हैं, सुनहरी धूप में मंडराते भोरे, यानी कि बार बार एक ही स्थान पर घूम कर उड़ आना, एक ही जगह पे घूमते रहना।
तो वो कहते हैं पूरे पद के अंतर्गत कि आप उसे आकाश में चिड़ियों की उन्मुक्त रूप से उड़ते हुए और सुनहरी धूप में मंडराते हुए भौरों को देखने का अवसर दें। वह कहे, वह हरे करे पहाड़ों की ढलान पर घूमते बल खाते हुए नन्हे नन्हे फूलों को भी देखे। विद्यालयों में उसे यह सिखाया जाए कि बेईमानी से मिली हुई सफलता असली सफलता नहीं होती है, उससे तो सीधे सीधे मिल जाने वाली असफलता भी श्रेयस्कर है, यानी कि उचित है। दूसरे पद के बारे में पढ़ते हैं कि यह सिखाइए कि अपने ख्याल अपनी सूझबूझ पर पक्का विश्वास रखे, वह भले ही सब लोग उसे गलत ठहराए, वह भलों के साथ भलाई बरते और टेढ़ों के साथ सबक सिखाए। अगर मेरे बेटे के दिमाग में जमाते बने तो देखिए, विजय के झंडे के नीचे खड़े होने को दौड़ती भीड़ में शामिल न होने का साहस जुटाए, और यह भी सिखाइए उसे कि सुने सबकी हर एक की परेशान ले उसे सत्य की छलनी में और छिलना फेंक कर ग्रहण करे विशुद्ध सार। यानी कि वो कहते हैं, पहले कुछ शब्दार्थ है वो देख लेते हैं पूरे के पूरे पद के अंतर्गत कि हर्ष यानी आनंद, वैभव यानी ऐश्वर्य, महत्व, फुर्सत यानी अवकाश, सनातन यानी स्थायी सदा रहने वाली, गगन आकाश में उड़ना, मंडराना बार बार एक ही स्थान पर घूम घूम कर रहना, श्रेयस्कर यानी श्रेष्ठ, और टेढ़ो यानी बुरे लोग। तो इस पद के अंतर्गत वो कहते हैं कि आप उसे यह सिखाइए कि वह सदा अपने विचारों और अपनी सूझबूझ पर विश्वास बनाए रखे, भले ही लोग उसे इसके लिए गलत ठहराए। जो सोच है उसकी, जो विचार हैं, उसी पे वह मक्कम रहे, भले लोग उसको गलत ठहराए, पर वह अपने विश्वास पर अटल रहे। अच्छे लोगों के साथ वह अच्छा व्यवहार करे, पर कुटिल लोगों को सबक जरूर सिखाए। जो बुरे लोग हैं उसे वो सबक भी जरूर सिखाए। यदि आप मेरे बेटे को समझा सके तो उसे समझाए कि वह अपना अलग अस्तित्व बनाए और किसी की जय बोलने वाले लोगों की भीड़ का हिस्सा न बने। आप उसे यह बात भी समझाइए कि वह सबकी बातें सुने, पर उसे सत्य की कसौटी पर कसकर सही बात को ग्रहण करे और अनावश्यक बातों पर ध्यान न दे। छलनी से छल, जो कहते हैं कि छान ले उसे सत्य की छलनी से, यानी कि सत्य की जो बात है क्या अच्छा है क्या बुरा है। जिस तरीके से हम आटे को छलते हैं तो उसमें से सही आटा हम निकाल लेते हैं और बुराई जो होता है, जो बेकार की चीज़ जो होती है उसको निकाल कर हम फेंक देते हैं। ठीक उसी तरह हर किसी की बात वो सुने और सुनने के बाद जो अच्छा लगे उसी को ग्रहण करे, बाकी सबको वो फेंक दे। फिर कहते हैं कि बन पड़े तो उतारिए उसके मन में, हंसते रहो हृदय का दुख दबाकर, कहिए कि आंसू बहाते शर्माइए नहीं, वह सिखाइए उसे ओछेपन को मानना और छाटुकारी से सावधान रहना। उससे पक्के पूरी तरह समझाइए कि खूब कमाई करके ताकत और अक्ल की लागत से, लेकिन कभी भी न बेचे अपना हृदय अपनी आत्मा। धिक्कारती हुई आती है भीड़ अगर तो अनदेखा करना सिखाइए उसे, और लिखिए उसके हृदय पर जो सत्य जान पड़े न्यायोचित लगे
उसकी खातिर धरती में गड़ाकर पाँव लड़ता रहे। यहाँ पे लिंकन जी बहुत कुछ कह जाते हैं। वो कहते हैं कि हे गुरुजी, अगर आपसे बन पड़े तो मेरे बेटे के मन में यह भावना पैदा करें कि भले ही कितना दुख क्यों न आ जाए, पर वह उस पर ध्यान न दे, उसे भूलकर चेहरे पर सदैव मुस्कान बिखेरता रहें। यह भी बताइए कि उसे दिन दुखियों के कष्ट को देखकर वह द्रवित हो और आंसू बहाने से न हिचके। आप उसे सिखाइए कि शिशोरेपन को महत्व न दें और चाटुकारों से सावधान रहें। जो चापलूसी करते हैं ऐसे लोगों से वो सावधान रहें। उसे समझाइए कि वह अपनी बुद्धि और ताकत के बल पर खूब धन कमाए, पर धन के लिए अपनी आत्मा और अपना हृदय कभी न बेचे, अर्थात किसी की अधीनता स्वीकार न करे, अपना स्वाभिमान सदा बनाए रहे। यदि लोग उसे उसके किसी अच्छे कार्य के लिए धिक्कारते तो वह उसे अनदेखा कर दे। उस पर ऐसी छाप छोड़िए कि जो उसे सदा जान पड़े और न्यायोचित हो। उसके लिए वो सदा अडिग होकर जमीन में पाँव गड़ाए खड़ा रहे। फिर वो कहते हैं कि उसे ममता दीजिए, मगर लाड़ करके मत बिगाड़िएगा। आप में जल तप कर निकले बिना लोहा मजबूत फौलाद नहीं बन सकता। उसे आदत डाले कि अधीर होने का धीरज संजोए और धीरज से काम ले। वह अगर दिखानी है बहादुरी, हमें विश्वास चाहिए स्वयं का मजबूत, तभी जमेगी उदांत श्रद्धा। मनुष्य जाति के प्रति क्षमा कीजिए गुरुजी, मैं बहुत बोल रहा हूँ, बहुत कुछ मांग रहा हूँ। फिर देखिए जितना बने कीजिए ज़रूर, मेरा बेटा बहुत बहुत प्यारा बच्चा है भाई। आपका अब्राहम लिंकन। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ शब्दार्थ लिए हैं, कुछ शब्द ऐसे लिए हैं कि जिसका अर्थ हम जान लेते हैं कि विशुद्ध यानी तत्व, मूल उतारना यानी अपने हृदय में भर लेना, ओछापन यानी शिशिरापन, छाटुकारी खुशामद करना, चापलूसी करते हैं वो लोग, लागत यानी कि वह भी आय जो किसी चीज़ की तैयारी में किया जाए, खातिर यानी उसके लिए, धीरज यानी धैर्य, उदांत यानी उच्च। तो लास्ट पद में कहते हैं कि हे गुरुजी, आप मेरे बच्चे को इतना लाड प्यार करके उसके जीवन को बर्बाद न कर दे। आप कुछ देना चाहते हो तो उसे अपनी ममता दे, क्योंकि मजबूत फौलाद का निर्माण तभी होता है जब लोहा आग में जल तपकर शुद्ध होकर निकलता है। आप उसमें यह आदत डालें कि वह व्याकुल होने पर धीरज संजोए। अगर उसे बहादुरी दिखानी ही है तो वह धैर्य से काम ले। उसमें मानव जाति के प्रति महान श्रद्धा तभी उत्पन्न होगी। हमें अपने आप में प्रबल विश्वास उत्पन्न करना होगा। अब्राहम लिंकन अपने बेटे के अध्यापक से क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि गुरुजी, मुझे क्षमा करें, मैं ज़्यादा कुछ बोल रहा हूँ, मैं आपसे बहुत कुछ मांग रहा हूँ, पर आपसे जितना हो सके उतना तो आप ज़रूर कीजिएगा। मेरा बेटा बहुत ही प्यारा बच्चा है। यानी कि ये पूरे पद्य में अब्राहम लिंकन ने अपने बच्चे के गुरुजी को कुछ बातें सिखाने के लिए सिफारिश करता हुआ पत्र लिखा है। अंत में वो गुरुजी से यह भी कह देते हैं कि मैं बहुत कुछ मांग रहा हूँ, इसीलिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा, मगर आपसे जितना भी बन सकता है उतने गुण मेरे बच्चे में ज़रूर लाने के प्रयास करें, क्योंकि वह बहुत ही प्यारा बच्चा है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको उनके
वैकल्पिक प्रश्न भी लिखना है, समझना है इस काव्य को पढ़ते हुए। फिर इसके बाद एक एक वाक्य के उत्तर, 2-3 वाक्य के उत्तर और 5-6 वाक्य के उत्तर को आपको समझ के अपनी असाइनमेंट में लिखना है। धन्यवाद।